मोहन और सोहन नाम के दो लकड़हारे जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहे थे। तभी मोहन की नजर एक बेहद प्राचीन वृक्ष पर पड़ी, जिसकी शाखाएं और जटाएं धरती तक फैली हुई थीं। सोहन जी, ये वृक्ष तो बड़ा प्राचीन नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हजारों साल पुराना वृक्ष है। अपने कदमों की रफ्तार तेज कर लो। मैंने बुजुर्गों के मुंह से सुना है कि ये विशाल प्राचीन पेड़ बड़ा ही रहस्यमय पेड़ है, क्योंकि बुजुर्ग बताते हैं कि ये प्राचीन पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि ये दूसरी दुनिया के आने और जाने का जरिया है, एक रास्ता है। फिर तो हमें अपने कदमों की रफ्तार तेज कर लेनी चाहिए और यहाँ पर कभी नहीं आना चाहिए। इतना कहकर मोहन और सोहन तेज कदमों से वहां से चले गए। सोहन ने सही कहा था, ये पेड़ एक बड़ा ही प्राचीन और रहस्यमयी पेड़ था, जो वास्तव में दूसरी दुनिया के आने और जाने का एक माध्यम था। इस घटना के कुछ दिन बाद प्राचीन और जादुई पेड़ के आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक एक मैना पक्षी उड़ती हुई आई और उस प्राचीन वृक्ष की एक लंबी और चौड़ी डाल पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिर द्वार कब खुलेगा और कब मैं अपने इस रूप से मुक्त हो सकूंगी? जादुई पेड़, तुम तो जादुई हो, मेरी मदद क्यों नहीं करते? अगले ही पल उस जादुई वृक्ष के अंदर से एक आवाज आई, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मैना पक्षी फूट फूट कर रोने लगी। आखिर कब ठीक होगा? मैं कितने समय से अपनी बहन का इंतजार कर रही हूँ। तुमने कहा था कि मेरी दुनिया के लोग मुझे तलाश कर रहे हैं और मेरी बहन बहुत जल्द मुझे ढूंढती हुई इस दुनिया में आएगी। आखिर वो कब आएगी? चिंता मत करो, धैर्य रखो। मैंने जो कहा है वो सत्य कहा है। तुम्हारी बहन इसी द्वार से तुम्हें ढूंढती हुई इस दुनिया में जरूर आएगी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ उस विशाल वृक्ष के मोटे तने में एक गोल द्वार प्रकट हो गया। उस गोल द्वार के अंदर से एक बेहद सुंदर लड़की बाहर आ गई। जैसे ही वो बाहर आई, वो गोल द्वार रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गया। वो सुंदर लड़की चारों ओर देखने लगी। ये तो बड़ी ही विचित्र दुनिया है, लेकिन जैसी भी है बहुत सुंदर है। लेकिन मैं अपनी बहन को कहाँ तलाशूं? तभी मैना पक्षी उड़ती हुई उसके पास आ गई। गौरी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे पहचानो। ये सुनकर गौरी बुरी तरह चौंक गई। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी बहन मेरी ही तरह दिखती है, जो मुझसे अधिक सुंदर है। हम अप्सराओं के संसार से हैं। तुम जरूर इस दुनिया की कोई धूर्त पक्षी हो, जो मुझे बहकाकर भ्रम में डालना चाहती हो। ये सुनकर मैना पक्षी रोने लगी। नहीं गौरी, मैं ही तुम्हारी बहन हूँ। तभी उस जादुई वृक्ष के अंदर से आवाज आई, ये सही कह रही है, यही तुम्हारी बहन है। ये सुनकर गौरी चौंक गई। तुम पक्षी के रूप में कैसे आ गई कुमुद? आखिर ये सब क्या है? मैना पक्षी की आंखों में आंसू बहने लगे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगी। इतना कहकर मैना पक्षी आगे उड़ने लगी और गौरी उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद मैना पक्षी एक गुफा के अंदर चली गई और गौरी भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर पहुंच गई। गुफा के अंदर हल्का अंधेरा फैला हुआ था। अगले ही पल वहां मशालें जल उठीं और रंग बिरंगी किरणों के बीच मैना पक्षी एक सुंदर लड़की में बदल गई। ये देखकर गौरी चौंक गई। इसका मतलब तुम सच कह रही थी, तुम ही मेरी बहन कुमुद हो। तुम गुफा के अंदर आते ही अपने असली रूप में कैसे आ गई? कुमुद की आंखों में आंसू भर आए। इस गुफा के अंदर आते ही मैं अपने असली रूप में आ सकती हूँ। इस गुफा से बाहर जाते ही मैं फिर से मैना पक्षी बन जाती हूँ। मैं श्रापित हो गई हूँ गौरी। आखिर तुम श्रापित कैसे हो गई? ये दुनिया देखने में जितनी सुंदर है, यहाँ के लोग उतने ही झूठे और मक्कार हैं। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। ये
उन दिनों की बात है जब हम अपने अप्सराओं के संसार में घूमा करते थे और दूसरी दुनिया में भ्रमण करने की बात किया करते थे। और एक दिन मैंने इस प्राचीन वृक्ष के द्वार का उपयोग किया और मैं इस दुनिया में आ गई। कुमुद अप्सराओं की दुनिया में स्थित एक विशाल जादुई वृक्ष के सामने खड़ी थी। कुमुद उस विशाल वृक्ष को ध्यान से देखते हुए बोली, चलो देखते हैं कि जो मंत्र मैंने सीखे हैं उनके उपयोग से किस दुनिया का द्वार खुलता है। इतना कहकर कुमुद मंत्र पढ़ने लगी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ उस विशाल वृक्ष के तने में एक गोल द्वार प्रकट हुआ। कुमुद बिना देर किए उस गोल द्वार के अंदर प्रवेश कर गई। अगले ही पल कुमुद उस द्वार से बाहर आई। उसने देखा कि वहां भी वही विशाल प्राचीन वृक्ष खड़ा हुआ था। क्या बात है, यही विशाल प्राचीन वृक्ष हमारी दुनिया में भी है और वही इस दुनिया में भी है। दोनों दुनियाओं का द्वार होने के साथ साथ ये वृक्ष दोनों दुनियाओं में मौजूद है। शायद ये हर दुनिया में मौजूद हो सकता है। इतना कहकर कुमुद सामने की ओर देखने लगी। ये दुनिया तो बड़ी ही सुंदर है। चलो यहाँ पर कुछ देर भ्रमण करके अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी। इतना कहकर कुमुद ने मंत्र पढ़ा और वो गोल द्वार रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गया। कुमुद अब पृथ्वी के संसार में टहलने लगी। तभी उसकी नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ी जिसके नीचे एक साधु तपस्या कर रहा था। साधु को देखकर कुमुद हंस पड़ी। अरे ये दुनिया तो इतनी सुंदर है, लेकिन यहाँ के लोग कैसे दिखते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे ये साधु महीनों से नहीं नहाया। कल साधु की आंख खुल गई। मूर्ख, वर्षों की तपस्या तूने भंग कर दी। कौन है तू? ये सुनकर कुमुद चौंक गई। क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? साधु उठकर खड़ा हो गया और उसने कुमुद को ध्यान से देखा। तू तो इस संसार की नहीं है, तू तो अप्सराओं की दुनिया की है। तू इस दुनिया में क्या कर रही है? कुमुद मुस्कुराने लगी। लगता है तुम कोई जादूगर हो जो मेरे बारे में इतनी जल्दी जान गए। साधु क्रोधित हो उठा। मैं कोई जादूगर नहीं, बल्कि एक साधु हूँ। तूने मेरी तपस्या भंग की है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। अब तू चाह कर भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाएगी। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। यहाँ के लोग तो बड़े मूर्ख हैं। इतना कहकर कुमुद तुरंत उस प्राचीन वृक्ष पर गई और द्वार खोलने वाला मंत्र पढ़ने का प्रयास करने लगी। लेकिन कुछ देर बाद वो घबरा गई। ये क्या, मुझे द्वार प्रकट करने वाला मंत्र याद क्यों नहीं आ रहा? कुमुद ने बहुत देर तक प्रयास किया, लेकिन उसे मंत्र याद नहीं आया। कुछ देर बाद वो थककर वहीं खड़ी हो गई। लगता है मुझे उस साधु को तलाशना चाहिए, अब वही मेरी मदद कर सकता है। कुमुद साधु को खोजने के लिए जंगल की ओर चली गई, लेकिन वो साधु उसे कहीं नहीं मिला। तभी अचानक उसके कानों में एक मधुर बांसुरी की धुन पड़ी। उस बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि कुमुद सब कुछ भूल गई। तो बहुत ही मधुर धुन है, आखिर ये कहाँ से आ रही है? कुमुद उस धुन की दिशा में आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक सुंदर युवक बांसुरी बजा रहा था और उसके आसपास बकरियां और कुछ जानवर चल रहे थे। उस युवक की सुंदरता देखकर कुमुद मोहित हो गई। इस दुनिया के लोग तो बहुत सुंदर हैं। मैं कुछ देर पहले बेवजह ही गलत सोच रही थी। कुमुद धीरे धीरे उस युवक के पास पहुंच गई। सुंदर युवक ने कुमुद को देखकर बांसुरी बजाना बंद कर दिया। कौन हो तुम? क्या हुआ? तुमने बांसुरी बजाना क्यों रोक दिया? बहुत ही अच्छी धुन थी, मैं तो आपकी धुन में मदहोश हो गई थी। युवक ने कुमुद को ध्यान से देखा। मेरा नाम अर्जुन है, लेकिन तुम कौन हो? इससे पहले तो मैंने तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। कुमुद कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि क्या उसे अर्जुन को सच बता देना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कुछ नहीं, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। जंगल में टहलने के लिए आई थी, लेकिन रास्ता भटक गई। ये सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगा। तो फिर चलो, मुझे अपने गांव का नाम बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। कुमुद ने जल्दी से बात बदल दी।
नहीं, अब मुझे रास्ता याद आ गया है। अच्छा सुनो, क्या तुम यहाँ रोज आते हो? हाँ, मैं एक चरवाहा हूँ। जानवरों को चराने के लिए रोज यहाँ आता हूँ और इस वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजाता हूँ। इतना कहकर अर्जुन खड़ा हो गया। शाम हो चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ। कुमुद अर्जुन को देखने लगी। क्या तुम कल भी आओगे? हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर अर्जुन अपने जानवरों को लेकर वहां से चला गया। कुमुद उसी वृक्ष के नीचे बैठ गई और अर्जुन की छवि उसकी आंखों में घूमने लगी। कुछ ही देर में उसे वहीं गहरी नींद आ गई। अगले दिन अर्जुन फिर से अपने जानवरों को चराने वहां आया। उसने देखा कि कुमुद पहले से ही वहां मौजूद थी। अर्जुन मुस्कुराया। क्या आज भी तुम अपने घर का रास्ता भूल गई? कुमुद मुस्कुराने लगी। नहीं, आज मैं रास्ता नहीं भूली। आज तो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। और वो किस लिए? तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनने के लिए। जब से मैंने तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनी है, मैं उसमें खो गई हूँ। क्या तुम मेरे लिए उसे दोबारा बजाओगे? अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर अर्जुन ने फिर से बांसुरी बजानी शुरू कर दी और कुमुद उस मधुर धुन में पूरी तरह खो गई। कुछ देर बाद अर्जुन ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। कुमुद अभी भी उस धुन में खोई हुई थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बांसुरी बजाते जाओ और मैं उसकी धुन में हमेशा खोई रहूं? अर्जुन मुस्कुराया। बांसुरी के अलावा भी जीवन में बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया और उस दिन के बाद जब भी अर्जुन जंगल में आता, कुमुद उससे मिलने आ जाती। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई और ये दोस्ती कब प्रेम में बदल गई, इसका एहसास अर्जुन और कुमुद दोनों को ही नहीं हुआ। एक दिन कुमुद ने हिम्मत करके अपने मन की बात अर्जुन से कह दी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी तुम पर अपना मन हार बैठी थी। बड़ी हिम्मत करके तुमसे अपने प्रेम की बात कर रही हूँ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ अर्जुन। अर्जुन ने कुमुद की ओर देखा और मुस्कुराया। सच बताऊं, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब मैं भी तुम पर मोहित हो गया था। प्रेम तो मैं भी तुमसे करता हूँ, परंतु डरता था कि अगर तुमसे अपने प्रेम का इजहार करूं तो कहीं तुम इनकार न कर दो। कुमुद मुस्कुराने लगी। अब तो मैं तुम्हारे अलावा जीने की सोच भी नहीं सकती। अर्जुन कुछ पल कुमुद को देखता रहा। तो फिर तुम मुझे अपने गांव का नाम बताओ, मैं तुम्हारे माता पिता से तुम्हारे हाथ मांगने के लिए आऊंगा। ये सुनकर कुमुद गहरी सोच में डूब गई। जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे, तब मैंने तुम्हें अपने बारे में सच नहीं बताया था, लेकिन अब मैं तुमसे चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकती। दरअसल मैं इस संसार की नहीं हूँ। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या कहना चाहती हो तुम? कुमुद ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। चलो मेरे साथ। कुमुद अर्जुन को उसी विशाल प्राचीन वृक्ष के पास ले आई। अर्जुन उस वृक्ष को देखकर बोला, ये तो इस जंगल की प्रसिद्ध प्राचीन वृक्ष है। इसके बारे में बड़ी विचित्र कथाएं मौजूद हैं। कहते हैं कि ये दो दुनियाओं का द्वार है। कुमुद ने अर्जुन की ओर देखा और ये बात सच है। ये वृक्ष वास्तव में दो दुनियाओं का द्वार है। मैं इसी वृक्ष के द्वार से तुम्हारी दुनिया में आई थी। इसके बाद कुमुद ने अर्जुन को शुरुआत से लेकर अंत तक सारी घटना बता दी। मैं तो उस साधु को तलाश रही थी, लेकिन मुझे तुम मिल गए। जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं उस साधु को भूल गई और तुम्हारे प्रेम में पागल हो गई। मैं एक अप्सरा हूँ अर्जुन। अर्जुन कुमुद को देखता रहा। तभी मैं सोच रहा था, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तो मेरे मन में पहला विचार क्यों आया था कि इस तरह की सुंदरता तो अप्सराओं के पास होती है। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी अप्सरा मिली। ये सुनकर कुमुद की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारे परिवार से मिलना चाहती हूँ। अर्जुन मुस्कुराया। क्यों नहीं, चलो मैं आज ही तुम्हें अपनी माँ और पिता से मिलवाता हूँ। कुछ देर बाद अर्जुन कुमुद को अपने गांव हरियापुर ले गया। उसने एक छोटी सी झोपड़ी की ओर इशारा किया। अर्जुन कुमुद को झोपड़ी के अंदर ले गया।
झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बूढ़ी औरत बैठे हुए थे। अर्जुन ने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा किया। ये मेरे पिता रामलाल हैं। पहले एक किसान थे, लेकिन अचानक मेरे पिता बीमार पड़ गए। हमारी सारी जमीन बिक गई, लेकिन पिताजी की बीमारी ठीक नहीं हुई। इतना कहकर अर्जुन अपनी माँ की ओर देखने लगा। और ये मेरी माँ है, इनका नाम कौशल्या है। इन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। कौशल्या ने अर्जुन की ओर देखा। बेटा, ये कौन है? माँ, इसका नाम कुमुद है। माँ, ये पड़ोस के गांव में रहती है। ये भी मेरी तरह बकरियां चराती है। कौशल्या कुमुद को देखकर मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अर्जुन ने कुमुद की ओर देखा। जब तुमने अपने बारे में सब कुछ बता ही दिया है, तो ये भी बता दो कि तुम रहती कहाँ हो। क्या जंगल में रहती हो? कुमुद हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, जंगल ही मेरा घर है। मैं काफी कोशिश कर रही हूँ कि वो साधु मुझे मिल जाएं, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रहे। अगर वो साधु मुझे मिल जाएगा तो मैं उससे क्षमा मांग लूंगी, और फिर जो मंत्र मैं भूल गई हूँ वो मुझे याद आ जाएगा, और फिर मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूंगी। लेकिन तुम चिंता मत करो अर्जुन, जब भी मैं अपनी दुनिया में वापस जाऊंगी तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगा। अगर ऐसी बात है तो कल मैं तुम्हारे साथ उस साधु को ढूंढने में मदद करूंगा, और समय आने पर अपनी माँ और पिता से हमारी और तुम्हारी शादी की बात भी करूंगा। ये सुनकर कुमुद शर्मा गई, और कुछ ही क्षण बाद वो चुपचाप जंगल की ओर वापस चली गई। अगले दिन अर्जुन जंगल चला गया। वहाँ कुमुद पहले से ही अर्जुन का इंतजार कर रही थी। आज तो मैं समय से पहले ही आ गया। आज तुम्हारे साथ तुम्हारे जानवर दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, आज मैं किसी को नहीं लाया, ताकि मैं तुम्हारे साथ उस साधु को ढूंढ सकूं और तुम्हारी मदद कर सकूं। अर्जुन और कुमुद जंगल में उस साधु को तलाशने लगे, लेकिन काफी अभ्यास के बाद भी उन्हें वो साधु कहीं नहीं मिला। कुमुद निराश हो गई। वो साधु नहीं मिल रहा। क्या अब मैं अपनी दुनिया में कभी वापस नहीं जा पाऊंगी? निराश मत हो कुमुद, हिम्मत मत हारो। चलो, एक स्थान और है जहाँ साधु अक्सर रहा करते हैं। मुझे लगता है वो साधु वहीं मिल सकता है। इतना कहकर अर्जुन कुमुद को जंगल के एक हिस्से की ओर ले गया। जंगल के उस हिस्से में एक अजीब सा अंधेरा फैला हुआ था। कुमुद ने चारों ओर देखा और चौंक गई। यहाँ तो दिन में भी अंधेरा मालूम पड़ रहा है। अरे घबराओ मत कुमुद, साधु अक्सर ऐसी जगहों पर बैठकर तपस्या करते हैं, ताकि कोई उनकी तपस्या में विघ्न न डाले। अर्जुन और कुमुद उस स्थान पर साधु को तलाशने लगे, लेकिन उसी समय दूर एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक तांत्रिक उन्हें गौर से देख रहा था। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर बाद उन्हें खोला। उसकी नजर कुमुद पर टिक गई। ये साधारण कन्या नहीं, बल्कि अप्सराओं के संसार की एक अप्सरा है, और मैं इसी को तलाश रहा था। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इस कन्या को बंदी बना दूंगा और इस पर विशेष तंत्र क्रिया करके अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। और अगर नियति ने मेरा साथ दिया तो अप्सराओं के संसार पर भी मैं अपना शासन करूंगा। इतना कहकर तांत्रिक तेज कदमों से अर्जुन और कुमुद के सामने आकर खड़ा हो गया। वो दोनों को घूरने लगा। कौन हो तुम? तो मुझे साधु तो नहीं लग रहे। अगले ही पल तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते अर्जुन रंग बिरंगी किरणों में एक पिंजरे में कैद हो गया। अरे, ये तुमने क्या किया? तांत्रिक मुस्कुराया और कुमुद की ओर देखने लगा। मैं तुझे पहचान गया हूँ कन्या। तू मनुष्य नहीं, बल्कि एक अप्सरा है। तू यहाँ अपनी इच्छा से आई है, लेकिन अब वापस नहीं जा पाएगी। अब मैं तुझे भी बंदी बना लूंगा और तुझ पर विशेष तंत्र क्रिया करके अमर होने का प्रयास करूंगा, और फिर तेरे द्वार तेरे संसार में पहुंचकर अप्सराओं की संसार पर भी शासन करूंगा। ये सुनकर कुमुद क्रोधित हो गई। तू जरूर कोई बड़ा दुष्ट मनुष्य है। मैं तुझे तेरे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जब तू जान गया है कि मैं मनुष्य नहीं बल्कि एक अप्सरा हूँ, तो तुझे ये भी पता होगा कि मुझे वश में करना इतना आसान नहीं है। इतना कहकर कुमुद मंत्र पढ़ने ही वाली थी, लेकिन तांत्रिक ने तुरंत उसे रोक दिया। तो तू मंत्र शक्ति से भागने का प्रयास कर रही है, लेकिन तू मुझे नहीं जानती। मैं साधारण तांत्रिक नहीं, बल्कि महान तांत्रिक हूँ।
इतना कहकर तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल कुमुद एक मैना पक्षी में बदल गई। अपने आप को मैना पक्षी के रूप में देखकर कुमुद की आंखों से आंसू बहने लगे। तांत्रिक उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी मैना पक्षी बनी कुमुद तेजी से उड़ गई और तांत्रिक की नजरों से ओझल हो गई। तो कहीं भी चली जा, लेकिन तुझे वापस आना ही होगा। संसार की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मेरे श्राप से तुझे मुक्त कर सके। डरी हुई जाता, तुमने साधु का अपमान किया, इसी कारण तुम द्वार प्रकट करने वाला मंत्र भूल गई है। मैं केवल इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी गैर मौजूदगी से हलचल मची हुई है और तुम्हारी बहन गौरी तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ जरूर आएगी। कुमुद की पूरी कहानी सुनकर गौरी चौंक गई। मैं तो समझ रही थी कि तुम दूसरी दुनिया में भ्रमण कर रही होंगी और बहुत खुश होंगी। खुशी की वजह से तुम्हें अपनी दुनिया की याद भी नहीं आई होगी। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। ये सुनकर कुमुद की आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपने से ज्यादा चिंता अर्जुन की है। न जाने उसका क्या हाल होगा और उसके माता पिता का क्या हाल होगा। तुम चिंता मत करो। साधु के गुस्से की वजह से तुम अपने मंत्र भूल गई और तुम्हारी जादुई शक्तियाँ इस धरती पर काम नहीं कर रही हैं, लेकिन मेरी जादुई शक्तियाँ काम कर रही हैं। मैं अभी अपनी शक्ति से उस साधु का पता लगाती हूँ। इतना कहकर गौरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद गौरी ने आंखें खोली। बड़ी ही विचित्र बात है, जिस साधु को तुम तलाश रही हो तुम उसी के वास पर बैठी हुई हो। ये सुनकर कुमुद चौंक गई। क्या मतलब? इस गुफा में वही साधु रहता है। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वही साधु प्रकट हुआ। साधु रहस्यमय मुस्कान के साथ कुमुद को देखने लगा। तुम्हारी बहन गौरी ने बिल्कुल सही कहा। मैं इसी गुफा में रहता हूँ। ये गुफा पवित्र है, इसी कारण तुम यहाँ अपने असली रूप में आ जाती थी और तांत्रिक का दिया हुआ श्राप यहाँ आकर कमजोर पड़ जाता था। कुमुद चौंक गई। साधु महाराज, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो समझती थी कि इस गुफा में कोई नहीं रहता। ताकि तुम्हें ये एहसास हो जाए कि पृथ्वी पर कभी भी साधुओं का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कैसा धोखा? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सच्चाई अपनी आंखों से दिखाता हूँ। लेकिन साधु महाराज, इस गुफा से बाहर आते ही मैं मैना पक्षी में बदल जाऊंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ देर तक श्राप से मुक्त रख सकता हूँ, लेकिन पूरी तरह से श्राप से तुम जब ही मुक्त होगी जब तुम उस तांत्रिक का अंत करोगी। Patience is virtue. Waiting in metro ticket line is useless. So buy your metro ticket. साधु कुमुद और गौरी को लेकर अर्जुन के गांव पहुंचा। वहां एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी, जहां कुछ समय पहले अर्जुन ने कुमुद को अपने माता पिता से मिलवाया था। झोपड़ी के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। साधु महाराज, यहाँ तो अर्जुन के माता और पिता रहते थे। अर्जुन का कोई माता पिता नहीं है, अर्जुन अनाथ है। चलो मेरे साथ। इतना कहकर साधु झोपड़ी से थोड़ा दूर उन्हें लेकर गया। वहां एक बूढ़ा पुरुष और एक बूढ़ी औरत भीख मांग रहे थे। कुमुद को देखकर दोनों घबरा गए। साधु ने कठोर स्वर में उन दोनों से पूछा, मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों कौन हो? झूठ बोलने का प्रयास मत करना। बूढ़ा व्यक्ति घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला, हमें क्षमा कर दीजिए, हम दोनों पति पत्नी हैं और भिखारी हैं। अर्जुन हमारा बेटा नहीं है। कुछ समय पहले अर्जुन ने हमसे कहा था कि वो कुछ समय के लिए हमें अपने माता पिता बनाना चाहता है।
और हमें किसी से मिलवाना चाहता है। इसके बदले में वो हमें कुछ धन देगा। हम लालच में आ गए और हमने तुमसे झूठ बोल दिया कि हम अर्जुन के माता पिता हैं। ये सुनकर कुमुद स्तब्ध रह गई। आखिर अर्जुन ने ऐसा क्यों किया? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि अर्जुन उस तांत्रिक के लिए काम करता था। जब तुम इस दुनिया में आई थी तब अर्जुन दूर से सब कुछ देख रहा था। वो और तांत्रिक वर्षों से इस प्राचीन वृक्ष पर नजर रखे हुए थे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि तांत्रिक और अर्जुन अमर होना चाहते थे और वे ऐसा तभी कर सकते थे जब वे किसी दूसरे संसार की स्त्री पर विशेष तंत्र क्रिया करते। जब अर्जुन ने तुम्हें देखा तो उसे अपना मकसद पूरा होता हुआ दिखाई दिया और वो तुरंत तांत्रिक के पास चला गया। साधु ने आगे कहा, तुम्हें वो बांसुरी की धुन याद है? हाँ, उसी बांसुरी की धुन सुनकर मैं अर्जुन पर मोहित हो गई थी। वो जादुई बांसुरी थी। तांत्रिक ने अर्जुन को दी थी ताकि वो तुम्हें प्रेम जाल में फंसा सके। अर्जुन ने उसी का उपयोग करके तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसाया, नकली माता पिता से मिलवाया और जानबूझकर तुम्हें तांत्रिक के पास ले गया। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम तांत्रिक के चंगुल से बचकर मेरी गुफा में पहुंच गई, जहां वो तांत्रिक नहीं आ सकता था। ये सुनकर गौरी चौंक गई। साधु महाराज, अगर आपको सब पहले से पता था तो आपने मेरी बहन की मदद पहले क्यों नहीं की? मैं इसकी मदद ही कर रहा था। इसी कारण वो अब तक तांत्रिक से सुरक्षित है। लेकिन पृथ्वी के नियम भी सीखने जरूरी थे। यहाँ साधुओं का अपमान नहीं किया जाता। चलो मेरे साथ। इतना कहकर साधु ने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल साधु, कुमुद और गौरी रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गए। कुछ ही क्षण बाद तीनों उसी जंगल में प्रकट हुए जहां अर्जुन और तांत्रिक मौजूद थे। अर्जुन तांत्रिक के पास बैठा हुआ था। कुमुद को देखकर वो चौंक गया। कुमुद क्रोध से भर उठी। तुम्हारा षड्यंत्र उजागर हो गया है अर्जुन। मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तुमने धोखे से मुझे फंसाया और तांत्रिक के साथ मिलकर मुझे बंदी बनाना चाहा। अर्जुन मुस्कुराने लगा। चलो कोई बात नहीं, एक दिन तो तुम्हें ये सब पता चलना ही था। तांत्रिक क्रोध से चिल्लाया। अब तुम सब में से यहाँ से कोई वापस नहीं जा पाएगा। साधु ने शांत भाव से मंत्र पढ़ा और उसके हाथों में अभिमंत्रित सिंदूर प्रकट हो गया। साधु ने वो सिंदूर कुसुम को दे दिया। ये अभिमंत्रित सिंदूर है। इसे अर्जुन और तांत्रिक के ऊपर फेंक दो। ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। तुम्हारा श्राप इन्हीं दोनों पर पड़ेगा। इससे पहले कि अर्जुन और तांत्रिक कुछ कर पाते, कुमुद ने वो सिंदूर उनके ऊपर फेंक दिया। अगले ही पल तेज प्रकाश फैला और दोनों के शरीर कठोर होते चले गए। कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन और तांत्रिक पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। अब तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। इतना कहकर साधु वहां से अदृश्य हो गया। कुमुद और गौरी प्राचीन जादुई वृक्ष के पास पहुंची। अब कुमुद को वो मंत्र याद आ चुका था। कुमुद ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ा। अगले ही पल उस विशाल वृक्ष के तने में एक गोल द्वार प्रकट हुआ। दोनों बहनें एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखने लगी और उस द्वार के भीतर प्रवेश कर गईं। कुछ ही क्षणों में वो अपने अप्सरा लोक में वापस पहुंच गईं।